हमने तो हमारे पेरेंट्स की सुनी थी, हमारे पेरेंट्स जो कहते थे वो हम मानते थे। बट जो आजकल की जनरेशन है वो हमें और समझाने लगी है। तो कहीं हमने अगर अपने पेरेंट्स की सुनी है तो आज हम अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं, या फिर हम जो कहते हैं वो हमारे बच्चे मानते नहीं है या सुनते नहीं है। तो आजकल के पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशन है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा इसी पर है कि हमारे जो रिलेशन है वो आजकल के बच्चों के साथ किस तरह के हो गए हैं, और उनसे अगर हमें निकलना है तो हम किस तरह से उनको निकल सकते हैं, या कौन सी वो बातों पर अमल कर हम बच्चों को थोड़ा सा अपने हिसाब से समझा सकते हैं। तो इसी में अगर हम आजकल का देखें ना, हम अगर सोच कर चलें तो हमें जो पेरेंट्स बोलते थे हम उन चीज़ों को करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, हम मानते थे और हाँ जी करते थे। और कहीं हम जो आजकल की जनरेशन है ना वो देखते हैं तो वो जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो कम हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले जो एक मेरे को लगते हैं, जो इसमें जब सारे पॉइंट्स है, ये अगर मैं अपने हिसाब से लेकर चलूँ तो कि फैमिलीज़ अगर हम देखें ना, पहले फैमिलीज़ जो होती थी ना, चाहे वो पेरेंट्स जो है वो न्यूक्लियर फैमिली ही होती थी ना, तो बच्चे भी थोड़े से ज़्यादा होते थे, 3 4 5 बच्चे होते थे, या फिर एक जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें कि बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते थे, और वो किस तरह कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं लगता था। आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और वो छोटी फैमिलीज़ हैं, और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सबसे आगे निकलने चाहिए। और साथ में ना आजकल के टाइम पे अगर हम देखें तो दोनों पेरेंट्स जो है ना जो है वर्किंग है, हस्बैंड भी जाएंगे, वाइफ भी जाएगी काम पर, बच्चे जो है वो पीछे से या तो वो निगलेक्ट होंगे या वो घर में अकेले रहेंगे। तो वो घर में अकेले रहने की वजह से वो अपने आप को उसी तरह से माहौल में ढाल लेते हैं कि उन्हें किसी के साथ सोशल होना पसंद नहीं है, उन्हें अपने चाहे कज़न्स हैं उनके साथ बात करना पसंद नहीं है, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं है। तो उनको लगता है कि हमें हमारे हिसाब से, क्योंकि पेरेंट्स ने उसी हिसाब से सहूलतें दी, उसी हिसाब से उनको बताया कि तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ें उनको मिली। तो कहीं बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए ही कमा रहे हैं, हम ही अगर हम बच्चे डेफिनेटली माँ बाप की ही दुनिया है, बट उन्हें लगता है कि हम अपने हिसाब से पेरेंट्स से जो काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। क्योंकि कहीं पेरेंट्स जो अगर बच्चों से अपने हिसाब से, पेरेंट्स ने भी तो बच्चों को अपने हिसाब से रखा है कि उन्हें या तो वो अकेले रह रहे हैं या किसी तरह से भी रह रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आजकल सोशल मीडिया जो है ना वो बच्चे उसी में रहने लगे हैं, और वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो चाहे एक नकली लाइफ है या किसी भी तरह की एक लाइफ है, तो हर कोई कंपैरिजन उसमें बच्चे अपने आप से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं और दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, और पेरेंट्स कहीं बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो वही चीज़ें बच्चों के दिमाग में है कि सुबह से शाम तक सिर्फ अगर पेरेंट्स भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा ऑलराउंडर होना चाहिए। वो अगर दूसरों के बच्चों ने अगर म्यूज़िक सीख लिया, स्पोर्ट्स में चले गए, या जो भी चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा बच्चा भी उसी तरह से करना चाहिए। कहीं पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों के इंटरेस्ट को ना पूछ कर वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं अब हम भी अपने हिसाब से पेरेंट्स को चला लेंगे। फिर जो है वो, और उस मोबाइल के चक्कर में जो है वो बच्चे बाहर खेलने नहीं चाहते हैं, आउटडोर गेम्स नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बच्चों को जो हमारे टाइम में गेम्स होती थी बाहर खेलने वाली, वो गेम्स ही नहीं रह गई हैं। इवन आजकल पहले जो बच्चे स्कूल में जाकर चलो थोड़ा सा तो बाहर जो है वो अपना ग्राउंड में स्कूल में खेलते थे या मिलते जुलते थे, वो भी आजकल मोस्टली ऐसा हो चुका है कि मोबाइल फ़ोन स्कूल्स में भी अगर अलाउड हैं तो बच्चे वहाँ पर भी मोबाइल्स में ही देख रहे हैं। तो वही एक झूठ वाली दुनिया में बच्चे जो हैं वो खोए हुए हैं, और वो जब वो उसी चीज़ में वो रह रहे हैं, वो एक नेगेटिविटी में रह रहे हैं, तो वही जो है ना वो बच्चों इरिटेट हो रहे हैं। वो एक घर का माहौल जो है वो टॉक्सिक सा हो रहा है। वो बच्चों को लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, या पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे बहुत पीछे रह गए हैं। तो वो एक घर में बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो वो गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो एक गैप को कम करने के लिए पेरेंट्स जो है वो कहीं दोनों चीज़ें जो है वो जिम्मेदार हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की थोड़ा एबिलिटी देखें, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ है। बच्चा अगर सोशल मीडिया में देख रहा है तो वो थोड़ा क्या देख रहा है, और साथ में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा उनके साथ बात करें, उनसे पूछें स्कूल का क्या माहौल चल रहा है, या फिर स्कूल के बारे में बात नहीं हो तो कुछ अपनी बात करें धीरे धीरे। मतलब हम चाहते हैं कि अगर हम बच्चों के साथ कुछ भी नया शुरू करें ना बात करने के लिए, हम एकदम से बात शुरू करते हैं।
हम आधा घंटा 1 घंटा करेंगे, अपनी बातें बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं, बच्चों की समझने सुनने की बात कोशिश नहीं कर रहे होते। यहाँ एज अ पेरेंट्स हमें चाहिए कि हम बच्चों को सुने, बच्चों के साथ अगर हमें अपना रिश्ता बनाना है तो, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको, अगर बड़े भी हो रहे हैं तो उनके लिए हमें थोड़ा अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ा बच्चों को अगर टाइम देंगे या बच्चों के साथ हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों को कौन सी चीज़ चाहिए, क्या हमारा उसको टाइम चाहिए या उसको कोई इस तरह से गिफ्ट चाहिए। बहुत बार बच्चे मार्क्स भी ले आते हैं या फिर हम लोग बच्चों की तारीफ़ नहीं कर रहे होते हैं, क्या बच्चों को तारीफ़ भी चाहिए। जब बच्चों को तारीफ़ करते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हैं या बड़े। तो बच्चों की क्या हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो जब हम बच्चों की तारीफ़ करते हैं या बच्चों को किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे जो है वो और अच्छा महसूस करते हैं। फिर हम उनके साथ हर टाइम हमें नहीं चाहिए कि हम उनको स्टडी के बारे में बात करें, बट हमें इनडायरेक्टली, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमें बच्चों को एक स्टडी की या फिर एक उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी कि आज के टाइम पे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और ये जो चीज़ें मुझे लगती है ना, बच्चे जब छोटे हों तभी उनको ये चीज़ें बतानी शुरू कर देनी चाहिए कि अगर पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। फिर जो है वो बहुत बार हम देखते हैं कि माँ बाप जो है ना, पेरेंट्स जो हैं वो इरिटेशन में या फिर थकान में या फिर किसी भी वजह से बच्चों पर चिल्लाते हैं। तो जब धीरे धीरे पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं, बच्चों की सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कहीं बच्चे जो है वो उनको लगता है कि चिल्लाकर अपनी बात जो है सामने वाले को दबाकर जो है वो अपनी बात मनवाई जा सकती है या अपनी बात बताई जा सकती है, तो वो भी वही चीज़ें करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमें बच्चों के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें ना, 1 या 2 बच्चे हैं और वो भी अगर अलग अलग बैठ रहे हैं या अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं दोनों, या हम उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं या हम उन्हें अब किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। और वो आजकल के टाइम पे पता ही नहीं लगता बच्चे सोशल मीडिया में क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या उनके दिमाग में वो चीज़ें भरती जा रही। तो वो बच्चों की फीलिंग्स जो है वो हमें समझनी चाहिए कि वो बच्चों को प्यार जो चाहिए, क्योंकि जब उनको प्यार मिलेगा तो वो प्यार ही जो है वो पेरेंट्स का और बच्चों का जो गैप है, जो उनके रिलेशन का जो गैप है वो कम कर पाएगा। तो उसके लिए एज अ पेरेंट्स हमें चाहिए कि हमें बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नो डाउट कि हमें पैसा भी कमाना है, तो वो पैसा भी अगर बच्चे अगर गलत जगह चले गए तो वो पैसा भी हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमें नॉर्मली क्या है, हमें जो है एज अ पेरेंट्स हमें ही देखना पड़ेगा कि हम बच्चों के साथ थोड़ा सोशल मीडिया उनका कम करें या फिर उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें या फिर उनको थोड़ा सा बाहर ऐसे घुमाने ले जाएं, जिससे कि बच्चों को थोड़ा बाहर के बारे में भी पता लगे। हर चीज़ मोबाइल में नहीं होती है, हर चीज़ सोशल मीडिया नहीं होती है। तो उसके लिए एज अ पेरेंट्स थोड़ा हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को टाइम दे सकें, ताकि वो बच्चे हमें भी समझ सकें। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं तक था। अगर इस बारे में आपके कोई व्यूज़ हैं या फिर आपको लगता है कि और क्या बातें हो सकती हैं पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।